आज हम प्रश्नावली 3.3 की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। कह रहा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पे दंडालेख का प्रयोग करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हैमस्टर व अन्य। तो हमसे प्रश्न पूछा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो सबसे बड़ी जो रेखा, ये आप रेखाएं दिख रही है ये वाली ना, ये जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो सबसे बड़ी रेखा बिल्ली के सामने की दिख रही है, तो अर्थात बिल्ली सबसे लोकप्रिय है। दूसरा देखते हैं, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो यहाँ पे देखेंगे कुत्ता ये दिया गया है, कुत्ते के सामने कितने पे मिला है, 8 पे। तो 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु क्या है, कुत्ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, निम्न दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। लगभग आपको बताना है, ये एग्जैक्ट उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1989 में लगभग 200 के करीब है ना। तो आप लिख सकते हैं, तो लगभग जो है मान के चलिए कि 190 पुस्तकें क्या हैं, बिकी हैं। तो यहाँ पे 189 के सामने 190, फिर 1990 में लगभग कितनी बिकी हैं, तो 475 आप मान सकते हैं, क्योंकि 500 के लगभग करीब है, ठीक है ना। 475 आप लिख सकते हैं, इसको भी लिख देंगे। फिर 1992 में आपसे पूछा है, तो 92 ये देखिए आप इसे सीधे आइए, ये देखिए 200 पुस्तकें, लगभग 200 पुस्तकें। तो ठीक है ना, आप लिख दीजिए इसको। आगे प्रश्न क्या है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई हैं, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई हैं। तो देखिए 475 पुस्तकें लगभग किस वर्ष में बेची गई हैं, इसको आपको देखना है। तो 475 शायद 400 से ऊपर, तो 1990 में 475 पुस्तकें, ठीक। और 225 किस में है, 200 से ऊपर लगभग कौन सा है, 1991, क्या 1992, ठीक है ना। लगभग 225 है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ये आप इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं, 250 से कम, जबकि 250 यहाँ पे होगा, ठीक। तो इससे कम, तो देखिए 1991, 1991 में ज़्यादा है ना, 1992 खाली, 1992 और 1989, ये दो आप लिख देंगे। 250 से कम के लिए कौन कौन वर्ष लिखेंगे, 1989 और 1992, ठीक। आगे देखिए, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। 1989 में देखिए पुस्तकें जो बेची गई हैं उनका आकलन ये है कि ये 200 से नीचे है, क्योंकि आप देख रहे हैं 200 का सिंबल यहाँ पे है और ये नीचे है। लगभग 175 पुस्तकें बेची गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षा दी गई 5, 6, 7, 8, 9 और 10। विद्यार्थियों की संख्या 135, 120, 95, 100, 90 और 80। कह रहा है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। देखिए आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, आप यक्ष अक्ष पे, हम बता दे रहे हैं आपको, यक्ष अक्ष पे कक्षा और वाई अक्ष पे विद्यार्थियों की संख्या। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है। यक्ष अक्ष पे ये यक्ष अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है ना। तो इधर आप कक्षा लिखेंगे और इधर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना। तो यक्ष अक्ष पे कक्षा, वाई अक्ष पे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना। कक्षा में 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। विद्यार्थियों की संख्या 135, 120, 95, 100, 90, 80 है। तो देखिए आप जब ग्राफ पेपर बनाते हैं तो आप जानते हैं एक खाना जो होता है वो 10 लाइनों का होता है, तो आप इसको 10-10 का मानिए, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। इसी प्रकार से आपका अधिकतम 135 है तो आप 140 तक लिख देंगे एक एक खन्ने को, ठीक है ना। कहाँ तक लिखेंगे, 140 तक इधर, और इधर मैंने लिख दिया है, ठीक। अब कह रहा है आगे,
आगे कह रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। देखिए तो अधिकतम किस में है, 5वीं में है, और न्यूनतम किस में है, सबसे न्यूनतम 10वीं में। तो अधिकतम के लिए 5वीं लिखेंगे और न्यूनतम के लिए 10वीं लिखेंगे। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 और 8 के विद्यार्थियों में 6 120 8 100। चलिए देख तो लिख दीजिए आप कक्षा 6 व कक्षा 8 के विद्यार्थियों का अनुपात। 6 में कितना है, 120 है, और उसमें 8 में कितना है, 100। 0 से 0 कटा, 12/10 5 6 बराबर 6:5। ये क्या है, उत्तर है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए।